इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि पार्वती दास बागेश्वर से चुनाव जीत चुकी हैं। जी हाँ, पार्वती दास पर जनता ने भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पार्वती दास जो है वो विजय बन गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। और पार्वती दास को जो चुनाव की हम लगातार बात कर रहे थे कि चुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा, और जो अंतर था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पार्वती दास जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। और इस बार कांग्रेस के बसंत कुमार जो हैं वो कांग्रेस का जो जनता का जो विश्वास है उसको जीतने में शायद उतना सक्षम नहीं रहे। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छे वोट उनको मिले हैं, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी जीत जो है वो पार्वती दास की यहाँ पर हुई है। यानी कि जो मुद्दे थे, जो उत्तराखंड सरकार के मुद्दे थे या जो केंद्र सरकार के मुद्दों के आधार पर भाजपा के जो लोग उतरे थे, उस आधार पर जो वो मांगा गया था, वोट जो मांग रहे थे, उसको लेकर जनता ने पार्वती दास पर विश्वास जताया है। और जनता ने पार्वती दास को अपना विधायक चुन लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पार्वती दास का जो है वहाँ पर जो गणना थी जो लगातार जारी हो रही थी, उसमें लगातार पार्वती दास आगे बढ़ रही थी। और इस वक्त पार्वती दास जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। काफ़ी बड़ी जो बढ़त है वो पार्वती दास ने ले ली थी। और जो अंतर है हराने का, इस वक्त आपको बता दूं कि 2810 मतों से, लगातार मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर पार्वती दास जीतती हैं तो कितने मतों से वो कांग्रेस के बसंत कुमार को पछाड़ेंगी। तो यहाँ पर 2810 जो मत हैं उन पर उनसे बढ़कर पार्वती दास ने जीत हासिल की है। पार्वती दास को कुल पार्वती दास को 32,192 जो मत हैं वो मिले हैं। वहीं बसंत कुमार को 29,382 मत मिले हैं। यूकेडी के अर्जुन देव की अगर हम बात करें तो यूकेडी के अर्जुन देव को 840 वोट जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। भगवती प्रसाद जो सपा के प्रत्याशी थे उनको 619 वोट मिले हैं। और भगवती कोहली जो कि यूपीपी के प्रत्याशी थे उनको 263 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पार्वती दास जो हैं वो 2810 मतों से विजय हो गई है। बागेश्वर की जनता ने बागेश्वर में कमल खिला दिया है। एक बार फिर से चंदन राम दास के नाम पर जो वोट मांगे गए थे वो जनता ने भाजपा की झोली में दिए हैं। भाजपा ने लगातार कहा था कि चंदन राम दास जी के, स्वर्गीय चंदन राम दास जी के जो सपने थे उनको पूरा करना है और पार्वती दास को जिताना है, तो जनता ने जिता लिया है। अब देखना ये होगा कि पार्वती दास जिन मुद्दों के साथ, जिन बातों को लेकर जनता के बीच गई थी, भाजपा जिन मुद्दों को, उनमें वो सक्षम होती हैं या नहीं होती हैं। बागेश्वर की जनता ने जो भरोसा पार्वती दास को बागेश्वर की जनता ने पार्वती दास पर जो भरोसा जताया है वो इस पर कितना खरे उतरती हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि पार्वती दास जो हैं वो बागेश्वर की विधायक बन गई हैं। हम लगातार आपको सटीक आंकड़े जो हैं वो दे रहे थे और इस वक्त जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि पार्वती दास जीत गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, धन्यवाद बागेश्वर, बाबा बागनाथ की पवित्र भूमि बागेश्वर की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास जताने के लिए हृदय तल से हार्दिक आभार। यह विजय मात्र शक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ जनों के भाजपा सरकार पर अटूट विश्वास का परिणाम है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर है, जितने लोग नए जुड़े हैं, बड़ी खबर यह है कि जो पार्वती दास हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे और यूकेडी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं। धामी आगे लिखते हैं कि इस उपचुनाव में बागेश्वर की जनता, सम्मानित जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं पर मुहर लगाई है। राष्ट्रवाद, लोक कल्याण एवं सुशासन को समर्पित यह ऐतिहासिक जीत बागेश्वर के चौमुखी विकास का नया अध्याय लिखेगी। ये लिखना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं मुख्यमंत्री धामी लिखते हैं, बागेश्वर विधानसभा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक श्रीमती पार्वती दास को उनके उज्जवल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।
तो जिस चीज़ का मैं बीच में जिक्र कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर भी कुछ वोट जो हैं वो मिले हैं। तो यही यहाँ पर देखने को मिला है कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव हुआ है और कई कयास जो हैं वो चुनाव से पहले लगाई जा रही थी। एक बार तो ऐसा भी माना जा रहा था कि जो बसंत कुमार है उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता थे उनको वो आश्वस्त हो रखे थे। हालांकि हर नेता आश्वस्त ही रहता है अपनी जीत को लेकर, लेकिन बाकी सब तो जनता के हाथ में है, आप सब के हाथ में, हम सब के हाथ में है कि आखिर जीत किसको देनी है, ये मतदाता जानता है। और मतदाता ने अपने मत का प्रयोग यहाँ पर किया है। 55% के करीब यहाँ पर मतदान हुआ था 5 सितंबर को। जो नेताओं की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हुई थी। उस दिन कैद हुआ था कि बागेश्वर की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि बागेश्वर से पार्वती दास जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। बागेश्वर की जनता ने जो है यहाँ पर पार्वती दास पर भरोसा जताया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिन चीज़ों का जिक्र किया था, राष्ट्रवाद, लोक कल्याण, राष्ट्रवाद की मैं बात कर रहा था, और कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनका भी असर बागेश्वर चुनाव में देखने को मिला। चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, हर घर शौचालय हो, या कोविड काल के दौरान फ्री राशन हो। तो भाजपा ने उन सारी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर जो मतदान है वो अपने पक्ष में करने को कहा था। वहीं कांग्रेस के वही मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उनको भुनाने में यहाँ पर सफल नहीं रही। और यहाँ पर बाजी जो है वो कांग्रेस के बजाय बीजेपी मार चुकी है। कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की थी, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर इस बार कांग्रेस का रहा था, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, उनको भी यहाँ पर ठीक ठाक वोट जो है वो मिले थे, लेकिन पार्वती दास ने यहाँ पर उनको पीछे कर दिया है। करीब 29,382 वोट जो हैं वो बसंत कुमार को मिले थे। कांग्रेस ने इस बार उनको टिकट दिया था। बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से थे और अधिवक्ता हैं, उन पर इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया और उनको कांग्रेस ने बागेश्वर से उपचुनाव लड़वाया था। लेकिन वो बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास के चुनाव हार चुके हैं। पार्वती दास को 32,192 जो वोट हैं वो मिले हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो माफ़ कीजिएगा, जो यूकेडी प्रत्याशी हैं अर्जुन देव, वो रहे हैं। तो यूकेडी की मैं बात कर रहा था। यूकेडी लगातार अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि यूकेडी को यहाँ पर 1,000 वोट तक नहीं मिले हैं, जो पार्टी दावा करती है कि हमने उत्तराखंड बनाया है, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड। और आज उस यूकेडी को अपना चुनाव चिन्ह तक नसीब नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने उनको वो चुनाव चिन्ह नहीं दिया है और वो हालांकि तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन मत जो वोट हैं वो काफ़ी कम हैं उनके बसंत कुमार के मुकाबले। बसंत कुमार को यहाँ पर काफ़ी अच्छे मत मिले हैं। इसके अलावा पार्वती दास ने भी काफ़ी अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है। एक बार जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी हमारे साथ, आपको बता दूं कि पार्वती दास ने यहाँ पर 32,192 मतों के साथ जीत हासिल की है। और वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 29,382 जो मत हैं वो मिले हैं। अर्जुन देव को 840 वोट मिले हैं। तो एक चीज़ का जिक्र मैं शुरू में कर रहा था कि एक मिथक था कि 15 उपचुनाव हो चुके हैं, आज का उपचुनाव भी हो चुका है। 15 उपचुनाव में 14 बार ऐसा हुआ है जब जो सत्ताधारी पार्टी है उनको जीत मिली है। ये मिथक आज भी बरकरार रहा है। मात्र एक बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस को माफ़ कीजिएगा, मात्र एक बार जब ऐसा हुआ था जब यूकेडी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद जब भी उपचुनाव हुए हैं तो प्रदेश में जिनकी सरकार रही है उन्हीं ने जीत हासिल की है। और ये मिथक आज भी बरकरार रहा है और जीत आज भी जो है वो जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उन्होंने ही हासिल की है। बीजेपी के लिए काफ़ी खुशखबरी है ये कि उनको एक और जो उनकी सीट खाली हुई थी, क्योंकि वहाँ पर चंदन रामदास जी थे, तो उनके निधन के बाद वो जो खाली हुई थी
बागेश्वर की सीट वो फिर उन्हीं के खाते में आई है, उन्हीं की झोली में जनता ने फिर उन पर भरोसा जताया है, उन्हीं की झोली में ये जो सीट है ये उनको दी है। तो पार्वती दास को काफ़ी अच्छे यहाँ पर मत मिले हैं, जिसको लेकर अभी उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अब जो बधाइयों का दौर है, तमाम जो नेता हैं वो बधाई दे रहे हैं पार्वती दास को, बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। और ये जो मतदान है, मैंने कहा कि अब 2024 के जो चुनाव हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि किन मुद्दों पर वो 2024 में उत्तराखंड की जनता के पास जाएंगे। और जो सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हमने कहा है कि लोगों को आज भी लोगों की मांगे वही है कि हमें अच्छी सड़क दे दो, हमें कहीं तो सड़क ही नहीं है, कहीं जहाँ सड़क है तो वहाँ लोगों की मांग है कि हमें अच्छी सड़क दे दो, अच्छा स्वास्थ्य दे दो, क्योंकि पलायन का दंश पहाड़ इन दिनों झेल रहा है, लंबे समय से झेल रहा है। और दूसरी जो इस बार शायद लोकसभा चुनाव में ये भी जरूर लोग याद रखेंगे कि जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर लोगों का जो रोजगार उनसे छीना गया है, तो शायद लोग न भूलें इन चीज़ों को 2024 के चुनाव में। लेकिन फिर एक वही फैक्टर काम आ रहा है, जैसे कि तमाम आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन धन बल के कारण चुनाव प्रभावित होते हैं, होते रहेंगे। इस पर का जो इस पर शायद ही कुछ कर पाए, क्योंकि धन बल जो प्रभावित होते हैं चुनाव, इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी असर इसका जरूर पड़ेगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो इन दिनों बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो गए हैं, खंडर से दिखने लगे हैं जो खूबसूरत कस्बे थे उत्तराखंड के। तो इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस उपचुनाव में बागेश्वर की जो विधानसभा की जो जनता है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उनकी नीतियां थी और जो केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उस पर जनता ने भरोसा जताया है। और उसी के चलते पार्वती दास को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा वर्ग, मातृशक्ति और जो वरिष्ठ जन है उनका भी आभार जताया है। और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने धन्यवाद किया है, जो कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए थे उपचुनाव में। और फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पार्वती दास जो हैं वो काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत चुकी हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि करीब 5000 के आसपास ये आंकड़ा हो, लेकिन 5000 तो नहीं, लेकिन करीब 32,000 के आसपास उनको मिले हैं जो आंकड़े, जो मत हैं 32,000 के आसपास पार्वती दास को मिले हैं। और बसंत कुमार को यहाँ पर जो मत मिले हैं वो 29,000 मिले हैं, 29,000। तो ये आंकड़ा जो है कांग्रेस के लिए आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, लेकिन जीत बीजेपी की हुई है। तो बसंत कुमार ने जो ये कह सकते हैं हम कि काफ़ी लोग जो है वो जो कांग्रेस के मुद्दे थे उसको लेकर, जो ये मत आपको दिखाई दे रहे हैं बसंत कुमार के, उसको लेकर कांग्रेस से जुड़े हैं लोग, उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन फिर भी पार्वती दास ने जो बाजी है वो मारी है यहाँ पर। और जो अंतर है इन दोनों के बीच का वो है 2810 जो वोट हैं उनका अंतर है। 5000 का हम अनुमान लगा रहे थे, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो ये आंकड़ा था ये 2810 मतों पर रुका है। छठवें राउंड में जब हम बात कर रहे थे, छठवें राउंड में 1700 के आसपास का जो दोनों के बीच का अंतर था वो 1700 के आसपास था। उसके बाद ये बढ़ता गया, लेकिन कम नहीं हुआ है। मैंने जैसे बीच में बताया भी था कि बसंत कुमार जो है वो पार्वती दास को जो वोट मिले हैं उनका पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार उनकी कम थी। और इस रफ्तार का नतीजा ये रहा कि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं पार्वती दास, वो 2810 मतों से जीत गई हैं। बागेश्वर की जनता ने उन पर भरोसा जताया है। तो आप लोग भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और आपने भी जो कमेंट हैं वो किए हैं। पार्वती दास जो हैं वो विजय हो गई हैं, वहाँ से जो प्रत्याशी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, और जो मतदान है जनता ने उनके पक्ष में किया है।
तो लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं कमेंट में, और लंबे समय से आप लोग भी हमारे साथ बने थे। हमने आपको कहा था कि हम आपको सटीक आंकड़े देंगे, और हमने दिए भी कि किस प्रकार से जो राउंड पे जितना भी अंतर रहा वो हमने आपको बताया। अभी का जो करीब 2800 का आंकड़ा जो है, 2810 वोटों का जो आंकड़ा था इन दोनों के बीच में, 2810 वोटों से जो है वो पार्वती दास जीती हैं। बसंत कुमार 2810 वोट पीछे पार्वती दास से रहे हैं। तीसरे नंबर पर यूकेडी के जो प्रत्याशी हैं वो रहे हैं। उसके बाद सपा और जो अन्य प्रत्याशी हैं वो रहे हैं। नोटा को भी यहाँ पर, नोटा का इस्तेमाल भी करीब 1100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर किया है। तो काफ़ी दिलचस्प ये चुनाव रहा है। सुबह से ही आप सबकी भी निगाहें लगी थी बागेश्वर उपचुनाव पर, क्योंकि कहीं ना कहीं धामी सरकार के लिए भी एक चुनौती थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौती थी। इस वक्त जो धामी सरकार पर केंद्र के जो आला कमान है भाजपा का, उन्होंने भरोसा जताया था, और यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनको, सौरभ भोगड़ा को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया था। तो सब लोगों ने पूरी ताकत जो है वो झोंकी थी, और इसका नतीजा ये रहा कि पार्वती दास जो है वो चुनाव जीत गई है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं लंबे समय से, आपका दिल से हार्दिक आभार। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, बने रहिए न्यूज स्टूडियो के साथ। नमस्कार।